बात करेंगे इसकी डेवलपमेंट टेक्निक इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। डेवलपमेंट टेक्निक इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी आपको मैंने बताया था कि डेवलपमेंट टेक्निक होती क्या है कि इसमें हम मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, इसी को कहते हैं डेवलपमेंट टेक्निक। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं इन कॉलम। इसकी तीन इकसाम थी, ठीक है ना। पहली जिसमें तीन टेक्निक्स थी, ठीक है ना, समझ आ गई। पहली टेक्निक हमने डिस्कस कर ली थी। पहली टेक्निक में हमने क्या पढ़ा था? पहली टेक्निक में हमने ये पढ़ा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है ना। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मोबाइल फेज़, ठीक है ना, मोबाइल फेज़ जो सा है, यानी कि हमने मिक्सचर है, मिक्सचर का एक कंपोनेंट हमने डाला है, मिक्सचर हमने डाला है, मिक्सचर जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं। एक मिक्सचर है जिसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना। मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ बहुत ही ज़्यादा कम होगी, वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा और वही हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा। और जो उनसे मिक्सचर के बाकी के दोनों कंपोनेंट्स होंगे वो हमें इम्प्योर फॉर्म के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। ये हमने पहली टेक्निक में डिस्कस किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सचर का एक कंपोनेंट ही हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा, बाकी सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स को हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, प्योर फॉर्म में ही हमें हासिल होने चाहिए सारे के सारे कंपोनेंट्स मिक्सचर के। तो इसीलिए हम उस क्रोमेटोग्राफी को, उस डिस्प्लेसमेंट टेक्निक को, उस डेवलपमेंट टेक्निक को हम क्या करते हैं, उस डेवलपमेंट टेक्निक को हम यूज़फुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर का एक ही कंपोनेंट प्योर दे रही है हमें, बाकी दोनों के कंपोनेंट्स इम्प्योर दे रही है, इसलिए हम उसे अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और सबसे यूज़फुल होने वाली टेक्निक ये होती है इल्यूजन टेक्निक है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉमनली यूज्ड टेक्निक, ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली टेक्निक होती है, यानी कि सबसे कॉमन यूज़ यही हो रही होती है इल्यूजन टेक्निक। इसमें तीन टाइप्स हैं, आइसोक्रेटिक इल्यूजन, स्टेप वाइज इल्यूजन और ग्रेडियंट इल्यूजन। आइसोक्रेटिक इल्यूजन होती है और स्टेप वाइज होती है और ग्रेडियंट, तीन तरह की इल्यूजन होती हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें सबसे पहली टेक्निक के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। इल्यूजन टेक्निक, इल्यूजन एनालिसिस जो सी है वो इज़ द बेस्ट टेक्निक है यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे बेस्ट यूज़ होने वाली टेक्निक होती है इल्यूजन एनालिसिस, क्योंकि हमें ये मिक्सचर के तीनों मिक्सचर जो सा है उसके तीनों कंपोनेंट्स हमें प्योर फॉर्म में दे देती है। जबकि ये डेवलपमेंट टेक्निक सबसे पहले वाली टेक्निक थी, डेवलपमेंट टेक्निक जो मैंने आपको बताई भी थी, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। वही कंपोनेंट हमें प्योर फॉर्म में मिलेगा कि जिसकी अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा कम होगी स्टेशनरी फेज़ के अंदर। स्टेशनरी फेज़ के अंदर वो रुकना ही नहीं चाहेगा, वो चाहेगा जी मैं मोबाइल फेस के साथ सीधा डायरेक्ट ही नीचे जाऊं और डायरेक्ट नीचे ही इकट्ठा होना शुरू हो जाऊं, यानी कि नीचे हमें प्योर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट मिलेगा कि जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ बहुत ही कम होगी। नतीजा क्या निकलेगा, वो स्टेशनरी फेज़ में रुकेगा ही नहीं, उसके पार्टिकल्स रुकेंगे ही नहीं, वो नीचे चले जाएंगे। और बाकी दोनों कंपोनेंट्स हमें इम्प्योर फॉर्म में क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उन दोनों कंपोनेंट्स में कुछ इस प्योर फॉर्म के पार्टिकल्स भी होंगे, कुछ ये प्योर फॉर्म में हासिल होने वाले कंपोनेंट के भी पार्टिकल्स होंगे इन दोनों में, और कुछ ठीक है ना। और इस कंपोनेंट में जो सा पहला ऊपर ठहरा होगा, मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा ऊपर ठहरा होगा, इसमें तीनों किस्म के पार्टिकल्स ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। प्योर फॉर्म में जो सा हमें मिला कंपोनेंट मिक्सचर का, उसके भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और जो सा दूसरा यानी कि दूसरा कंपोनेंट मिक्सचर का जो कि दरमियान में, उसके भी कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और कुछ पार्टिकल्स
ऐसे होंगे कि जिनकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा होगी, वो होंगे 3 किस्म के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और जबकि मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट में, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर दरमियान में होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कुछ ये वाले प्योर फॉर्म के पार्टिकल्स होंगे और कुछ वो वाले पार्टिकल्स होंगे कि जिनकी पोलैरिटी दरमियानी है, ना ज़्यादा पोलर है और ना ज़्यादा नॉन पोलर है, इसलिए वो दरमियान में ही रुक गए हैं, ठीक है ना, स्टेशनरी फेज के। समझ आ गई? सिर्फ और सिर्फ हमें वही कंपोनेंट प्योर फॉर्म में मिलेगा कि जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ बिल्कुल वीक है, ख़त्म ही हो गई है, इसलिए वो हमें नीचे प्योर फॉर्म में मिलेगा। और बाकी के सारे जो से कंपोनेंट्स होंगे वो या तो नॉन पोलर होंगे या नॉन पोलर के साथ थोड़ी बहुत अट्रैक्शन रखते हैं, या तो वो, आपको पता है हमने स्टेशनरी फेज सिलिका जेल यूज़ करना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो कि एक पोलर है, इसलिए बाकी दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो पोलर होंगे। उनकी अट्रैक्शन कुछ थोड़ी बहुत पोलर के साथ होगी, तभी वो ऊपर रुके हैं। नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि वो मोबाइल फेज सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट को लेकर आएगा कि जिसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज जो कि पोलर है उसके साथ बिल्कुल ही ख़त्म है, वही सारा का सारा नीचे मोबाइल फेज लेकर आएगा उस कंपोनेंट को, वो हमें प्योर फॉर्म में नीचे की तरफ मिल जाएगा। और बाकी दोनों के दोनों कंपोनेंट जो से हैं, इनकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ थोड़ी बहुत होगी, ठीक है ना, इसलिए ये हमें इम्प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे यहाँ पर। इसलिए हम उस डेवलपमेंट टेक्निक को हम अलाउ नहीं करते कि जो हमें इम्प्योर फॉर्म में 2 कंपोनेंट्स दे रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्योर फॉर्म में कंपोनेंट दे रही है, ये वाला, ठीक है ना। उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा यार, पता नहीं क्या नाम था, दिमाग से निकल गया, ठीक है ना। मैं नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नाम, आप पढ़ लेना, मेरा दिमाग है ना थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं। फिर उसके बाद आगे है जी आइसोक्रेटिक इल्यूजन। कहते हैं इल्यूजन एनालिसिस इज़ द बेस्ट टेक्निक यूज्ड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इल्यूजन एनालिसिस जो सी होती है वो बहुत ही बेहतरीन कॉलम टेक्निक होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, क्योंकि इसमें मिक्सचर के जो से कंपोनेंट्स हैं, जो से मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं ए बी सी, जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स वो हमें प्योर फॉर्म में हासिल हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसलिए हम उस पहली वाली टेक्निक को फॉलो अप नहीं करते, इसलिए हम इसको फॉलो अप करते हैं। फिर उसके बाद मिक्सचर है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं ए बी और सी इज़ अप्लाइड ऑन द कॉलम। मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं, ए है, बी है और सी है, ये मैंने बनाए हुए हैं ट्रायंगुलर। ये मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स हैं, मिक्सचर है। इस मिक्सचर के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो सर्कुलर पार्टिकल्स हैं, एक ट्रायंगुलर पार्टिकल्स हैं और एक रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स हैं। 3 तरह के पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस मिक्सचर के अंदर। एक को हमने नाम दे दिया, सर्कुलर को नाम दे दिया ए का, रेक्टेंगुलर का नाम दे दिया बी का और ट्रायंगुलर को नाम दे दिया सी का, ठीक है ना। मिक्सचर है, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ए बी और सी इज़ अप्लाइड ऑन द बिलो इज़ अप्लाइड। ये देखिए 3 तरह के पार्टिकल्स हैं मिक्सचर में, 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, इज़ अप्लाइड ऑन द कॉलम। हमने इसको कॉलम के अंदर अप्लाई किया एंड एडेड मोबाइल फेज, और फिर मोबाइल फेज ऐड करवा दिया, और फिर हमने मोबाइल फेज ऐड करवा दिया। और ये वाली बात समझने वाली है, द अफिनिटी विद स्टेशनरी फेज, यानी कि जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ, यानी कि कंपोनेंट्स, ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कितनी है, ये उसका ऑर्डर है। अफिनिटी ऑर्डर ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स के यानी कि मिक्सचर है, उसके अंदर जो उनसे 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कितनी है, ये इसका ऑर्डर है। एक ही ए कंपोनेंट यानी कि जो से सर्कुलर मिक्सचर का जो सर्कुलर कंपोनेंट है, ये सर्कुलर कंपोनेंट है, इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ कुछ ज़्यादा ही है। और फिर बी की उससे कम है, यानी कि ए की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है स्टेशनरी फेज के साथ, ठीक है ना। ओहो, ए की सबसे कम है, सॉरी, ए की स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। और फिर बी की सी से ज़्यादा है, यानी कि बी जो सा है, बी कंपोनेंट, उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ सी से, ठीक है ना, सी है उससे कम है और ए से ज़्यादा है,
ठीक है ना। और सी कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अभी आपको समझा देता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये देखें यहाँ पर हमने ये मिक्सचर है, इसके ऊपर ही स्टेशनरी फेज है, ये क्या है, ये स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज आपको पता है हम अमूमन सिलिका जेल ही यूज़ करते हैं, सिलिका जेल यूज़ करते हैं, वो एक पोलर चीज़ है सिलिका जेल। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था क्यों पोलर है, क्योंकि सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी सिलिकॉन है, ये ऑक्सीजन है, ये सिलिकॉन है और फिर ये ऑक्सीजन है, ये है, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम पोलर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये देखें ये जो सा है, ये जो सा है, ये ग्रुप सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ, ठीक है ना। इसी ग्रुप की वजह से ये SiO2 एक पोलर सब्सटेंस है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोलर सब्सटेंस के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सबसे पहले तो हम एक बीकर लेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज अ स्टेशनरी फेज यूज़ कर लिया, ये क्या है, S फॉर स्टेशनरी, P फॉर फेज। यहाँ पर हमने SiO2 स्टेशनरी फेज हमने ले लिया, हमने किया है स्टेशनरी फेज चूज़ कर लिया है, रेत है, ठीक है ना, समझ आ गई। और अब हमने क्या किया है, अब हमने बीकर के अंदर एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर मिक्सचर डाला है, यानी कि मिक्सचर डाला है और मिक्सचर के अंदर ही ट्रायंगुलर पार्टिकल्स भी हैं, सर्कुलर पार्टिकल्स भी हैं और रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स भी हैं। ये किसका मिक्सचर है, मोबाइल फेज का और प्लस मिक्सचर के कंपोनेंट्स का। हमने इन दोनों को हल किया है अच्छे तरीके से और फिर उसके बाद हल करने के बाद इन दोनों को डाल दिया है यहाँ पर। जैसे ही हमने डाला है, जैसे ही हमने इसको ऐसे करके डाला है इसके अंदर, तो हमें पता है कि मिक्सचर के जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से बहुत ही कम है, यानी कि स्टेशनरी फेज के अंदर वो रुकना ही नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है, वो सबसे नीचे आएगा, यानी कि सर्कुलर पार्टिकल्स जो उनसे होंगे वो सबसे नीचे पहले इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई। ये सबसे पहले इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे नीचे। हम क्या करेंगे, और हमने मोबाइल फेज़ एक नहीं इस्तेमाल किया, मोबाइल फेज़ 3 इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पर टर्नरी सॉल्वेंट इस्तेमाल किया, मोबाइल फेज़ 1 और मोबाइल फेज़ 2 और मोबाइल फेज़ 3, 3 मोबाइल फेजेस इस्तेमाल किए हैं हमने, ठीक है ना। मोबाइल फेज़ 1 क्या करेगा, मोबाइल फेज़ 1 क्या करेगा, इस सर्कुलर पार्टिकल्स को, मिक्सचर के इस सर्कुलर पार्टिकल्स को अपने साथ मिला लेगा और इसको नीचे ले आएगा। आपको पता है कि टर्नरी सॉल्वेंट है। मोबाइल फेज़ 1 जो सा है, इसकी अट्रैक्शन सर्कुलर पार्टिकल्स के साथ ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले सर्कुलर पार्टिकल्स को अपने साथ नीचे ले आएगा और यहाँ पर हमें सर्कुलर पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, किधर वैसे भी है, यहाँ पर हमें सर्कुलर पार्टिकल्स मिल जाएंगे, यानी कि इसके अंदर सर्कुलर पार्टिकल्स आ गए, इसको हम उठाकर इधर रख देंगे, ये सर्कुलर पार्टिकल्स हमने रख दिए इधर,
और फिर उसके बाद इल्यूटिंग सॉल्वेंट, यानी कि ये ए कंपोनेंट हमें अलहदा हो गया है, इसके बाद इल्यूटिंग सॉल्वेंट वो आ जाएगा, E1 हमें मिल गया, ठीक है ना, वो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये सर्कुलर पार्टिकल्स उनसे हमने निकाल लिए। अब सर्कुलर पार्टिकल्स के बाद नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे ये कौन से बी कंपोनेंट्स के जिसकी अट्रैक्शन सी कंपोनेंट से कम है और जबकि ए कंपोनेंट से ज़्यादा है। ए कंपोनेंट जो सा इसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ बिल्कुल थी ही नहीं, इसलिए सबसे पहले नीचे आ गया अपने इल्यूटिंग सॉल्वेंट के साथ, अपने इल्यूटिंग सॉल्वेंट यानी कि अपने मोबाइल फेस के साथ सबसे पहले नीचे आ गया, ठीक है ना, समझ आ गई। और हमने यहाँ से सर्कुलर पार्टिकल्स ए कंपोनेंट निकाल लिया और इसका इल्यूटिंग सॉल्वेंट या फिर आप मोबाइल फेस भी कह सकते हो, उसको हमने अलग कर लिया। फिर उसके बाद अब नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स, ये वाले रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। अब हम नीचे रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स को भी अलग, बी कंपोनेंट है तो बी कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ, बी कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है ए कंपोनेंट से, ठीक है ना, इसलिए बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट के बाद ए कंपोनेंट तो चला गया, अब बी कंपोनेंट ही नीचे आएगा ना, सी कंपोनेंट के साथ सी कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा है, इसलिए वो बी कंपोनेंट के बाद ही नीचे आएगा मोबाइल फेस के साथ अपने, ठीक है ना। चूँकि मोबाइल फेस जो सा मोबाइल फेस 2 है उसने भी नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है, जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा वो अपने साथ अट्रैक्शन रखने वाले उस मिक्सचर के कंपोनेंट के साथ ही नीचे आएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा मिक्सचर का बी कंपोनेंट, ये मिक्सचर का बी कंपोनेंट भी हमें मिल गया। फिर उसके बाद इसी का ही इल्यूटिंग सॉल्वेंट वो भी आ गया, बी कंपोनेंट नीचे आ गया। बी कंपोनेंट के बाद इसी का ही जो सा इल्यूटिंग सॉल्वेंट है, इसी का ही जो सा मोबाइल फेस है, जिस मोबाइल फेस के साथ ये बी कंपोनेंट मिक्सचर का नीचे आया है वो मोबाइल फेस बाद में अलग कर लिया जाएगा। जब ये बी कंपोनेंट ये रेक्टेंगुलर पार्टिकल्स का बीकर जो सा हम उठाकर इधर रखेंगे और दूसरा बीकर यहाँ पर लगाएंगे ना, तो इसी का बी कंपोनेंट के साथ अट्रैक्शन रखने वाला जो सा मोबाइल फेस होगा वो भी नीचे की तरफ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद ये भी हमने निकाल लिए हैं। अब हम उसके बाद चूँकि अब इसके बाद जिसकी अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगी स्टेशनरी फेस के साथ, जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा होगी ना वो सबसे आखिर में नीचे आएगा, यानी कि अब ट्रायंगुलर पार्टिकल्स की बारी। ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स सबसे लास्ट में नीचे की तरफ आएंगे अपने मोबाइल फेस 3 के साथ, ठीक है ना, लास्ट में सबसे नीचे आए। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें मिल गए ट्रायंगुलर पार्टिकल्स, ये लो जी, ये ट्रायंगुलर पार्टिकल्स भी हमें आ गए, प्योर फॉर्म में मिल रहे हैं हमें। ये एक भी इसमें कंपोनेंट ऐसा नहीं आ रहा कि जिसके अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट के पार्टिकल्स मौजूद हैं, सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें इस तरीके से मिल गए। और ये जो सा है मिक्सचर का तीसरा कंपोनेंट ये आ गया, और ये जिस मोबाइल फेस के साथ नीचे की तरफ आया है उस मोबाइल फेस 3 का नाम दे देंगे, या फिर आप इल्यूटिंग सॉल्वेंट का भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी ना, ये इल्यूटिंग सॉल्वेंट के जिसके साथ ये जो सा मिक्सचर का कंपोनेंट है थर्ड वाला, ये मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा थर्ड वाला है जिस इल्यूटिंग सॉल्वेंट के साथ नीचे आया है, मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा थर्ड वाला है वो मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा थर्ड वाला है, ये वाला ट्रायंगुलर मिक्सचर का कंपोनेंट जो सा थर्ड वाला है ना, ये जिस
इल्यूटिंग सॉल्वेंट के साथ नीचे आया है, उस इल्यूटिंग सॉल्वेंट को हम अलग कर लेंगे और उसको मिक्सचर के थर्ड कंपोनेंट को हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमें मिल गए ये सारे के सारे कंपोनेंट। मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स को हमें प्योर फॉर्म में मिल गए हैं और जिस जिस मोबाइल फेजेस के साथ नीचे आए हैं वो भी मिल गए हैं। हम ये ई को क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इल्यूटिंग, ये क्या है, ये इल्यूटिंग सॉल्वेंट है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे मोबाइल फेजेस भी कह सकते हैं। मोबाइल फेज़ 1 इसको हम कह देते हैं जी मोबाइल फेज़ 1 है, इसको हम कह सकते हैं जी मोबाइल फेज़ 2 है, और इसको हम कह सकते हैं मोबाइल फेज़ 3 है। ये समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर अट्रैक्शन कि जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन मोबाइल फेज़ के साथ, जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ सबसे कम होगी वो सबसे पहले अपने मोबाइल फेज़ के साथ नीचे आएगा। फिर उसके बाद जिसकी अट्रैक्शन उससे कम होगी, जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन जिस मिक्सचर के कंपोनेंट की अट्रैक्शन पहले वाले कंपोनेंट से ज़्यादा होगी ना स्टेशनरी फेज़ से, वो दूसरे नंबर पर नीचे आएगा अपने मोबाइल फेज़ के साथ। फिर उसको अलग कर लेंगे। और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन, जो कंपोनेंट सबसे लास्ट में नीचे आएगा, इसका मतलब क्या है, उसकी अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ सबसे ज़्यादा थी। उस कंपोनेंट मिक्सचर के उस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ सबसे ज़्यादा थी, इसलिए वो सबसे लास्ट में नीचे आया अपने मोबाइल फेज़ के साथ। इस तरीके से हमने तीनों के तीनों टर्नरी मोबाइल फेजेस या फिर टर्नरी सॉल्वेंट्स जो उनसे हैं वो अलग अलग बीकर्स में जमा कर लिए और तीनों के तीनों मिक्सचर के कंपोनेंट्स हमें प्योर फॉर्म में मिल गए हैं। हमने इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स को किसकी अट्रैक्शन पर, इसकी बेस कहाँ है, इसकी बेस है अट्रैक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़, अट्रैक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज़ कि जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ सबसे कम होगी वो सबसे पहले आएगा। फिर जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे लास्ट में नीचे आएगा, और जिस कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज़ के साथ दरमियानी होगी वो दूसरे नंबर पर आएगा नीचे। ये है बस, ये वही बात लिखी है, द मोबाइल फेज़ इल्यूएट। मोबाइल फेज़ जो सा है वो इल्यूएट हमें निकाल लेंगे द कंपोनेंट ए सबसे पहले निकाल लेंगे। कंपोनेंट ए निकालने के बाद बिकॉज इट हैज़ लीस्ट अफिनिटी विद स्टेशनरी, वही बात लिखी है कि सबसे पहले स्टेशनरी फेज़ नीचे आएगा ए कंपोनेंट, सबसे पहले मिक्सचर का वो कंपोनेंट नीचे आएगा कि जिसकी अट्रैक्शन सब मोबाइल फेज़ के स्टेशनरी फेज़ के साथ सबसे कम होगी। कंपोनेंट ए की अट्रैक्शन सबसे कम है और ये नीचे आ गया। किसके साथ नीचे आएगा, अपने मोबाइल फेज़, यानी कि अपने मोबाइल फेज़ के साथ नीचे आएगा ना, अपने इल्यूएटिंग सॉल्वेंट के साथ ही नीचे आएगा। तो वही मैंने बात लिखी है कि इल्यूएटिंग सॉल्वेंट प्लस कंपोनेंट ए, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर दिस, इसके बाद वो वाला कंपोनेंट नीचे आएगा कि जिसकी अट्रैक्शन ए कंपोनेंट से ज़्यादा थी स्टेशनरी फेज से, वो कंपोनेंट नीचे आएगा और अपने इल्यूटिंग सॉल्वेंट के साथ ही नीचे आएगा। वही मैंने बात लिखी है कि इल्यूटिंग सॉल्वेंट प्लस बी नीचे आएगा। बी कंपोनेंट की अट्रैक्शन ए से ज़्यादा थी इसलिए दूसरे नंबर पर नीचे आ गया और सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। आफ्टर दिस सम सॉल्वेंट कम एंड देन बी कंपोनेंट इज सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म एंड सो ऑन। इस तरीके से सी कंपोनेंट जो सा है वो भी सबसे आखिर में नीचे आएगा क्योंकि उसकी स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा थी, इसलिए वो आखिर में अपने मोबाइल फेज के साथ ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, हमें मिल गया। ठीक है ना, समझ आ गई। ये जो सा है ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स हैं। मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स का अफिनिटी ऑर्डर है, अफिनिटी ऑर्डर विद स्टेशनरी फेज, यानी कि स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन है। ए कंपोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज के साथ बहुत ही कम है। फिर ए कंपोनेंट से ज़्यादा किसकी अट्रैक्शन है, बी कंपोनेंट की, और सबसे ज़्यादा स्टेशनरी फेज के साथ अट्रैक्शन है सी कंपोनेंट की, इसलिए वो ज़्यादा है। आपको पता है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर ये दो डंडे हो ना, दो डंडे जिस भी सब्सटेंस के सामने हो तो वो सब्सटेंस बड़ी होती है, और एक डंडा जिस भी सब्सटेंस के सामने हो वो छोटी होती है। दो डंडे इसके सामने है तो ये बड़ी है,
एक डंडा इसके सामने है, इसका मतलब ये छोटी है। इसका मतलब क्या है कि बी कॉम्पोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ कम है सी कॉम्पोनेंट की अट्रैक्शन से। सी कॉम्पोनेंट की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेस के साथ सबसे ज़्यादा है, ये जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। और इस तरीके से हमें मिल चुके हैं। इस तरीके से सबसे पहले इस ऑर्डर के तहत सबसे पहले आएगा नीचे ए कॉम्पोनेंट और ए कॉम्पोनेंट के साथ उसका मोबाइल फेज़ यानी कि E1। फिर उसके बाद बी कॉम्पोनेंट आएगा, बी कॉम्पोनेंट के बाद उसका बी कॉम्पोनेंट के साथ जौन सा मोबाइल फेज़ इस्तेमाल हो रहा है जिसके साथ इसकी अट्रैक्शन वो नीचे आ जाएगा। और फिर सबसे आखिर में सी कॉम्पोनेंट आएगा और जिसके साथ इसकी अट्रैक्शन है जिस मोबाइल फेज़ के साथ वो आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, उस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।